अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए आईटी 430 ई-कॉमर्स की असाइनमेंट नंबर 2 जिसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। इसके अलावा सिर्फ़ ये आईटी 430 के लिए नहीं है, ये सीएस 403 के लिए, इसके अलावा सीएस 101 के लिए भी यही असाइनमेंट है। तरीक़ेकार सारा का सारा यही है, बस सिर्फ़ आपने डिजिस्किल के मुख्तलिफ़ जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है ना, तो उसको आपने जो है क्या करना है वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अच्छा, इस असाइनमेंट का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सर ने यहाँ पर कहा हुआ है कि इस असाइनमेंट के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में आपने क्या करना है कि आपने डिजिस्किल के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है खुद को, और फिर आपने ये जो प्रोग्राम है ना, स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने जो है खुद को एनरोल कर देना है, ठीक है ना? फिर दूसरा पार्ट जो है उसकी वो जो है 15 दिसंबर से वो स्टार्ट होगा, फिर 31 दिसंबर तक, मतलब आप कहीं भी मतलब उसका वो सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है। हमने बेसिकली करना क्या है कि डिजिस्किल की वेबसाइट के ऊपर हमने अपनी वीयू की ईमेल के ज़रिए हमने यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। आपने आ जाना है डिजिस्किल की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आपने डिजिस्किल सर्च कर देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एलएमएस डिजिस्किल यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन अप लिखा हुआ है, तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक टेम्परेरी सा ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। ये ईमेल है मेरे पास, ठीक है ना? ये मैं टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ, इसी के थ्रू मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसके थ्रू नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने अपनी वीयू की ईमेल को यूज़ करके इस तरह पर यहाँ पर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है ना? सेकंड नेम में लिख देता हूँ अहमद, और थर्ड वन में मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं वो ईमेल डाल देता हूँ वही वाली, और पासवर्ड आप इसको कुछ भी दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अच्छा, ये मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, ठीक है ना? कोई सा भी पासवर्ड आप इसको दें ताकि याद रखे कि वो आपको फिर याद रहे, ठीक है? जब मैं यहाँ पर प्रोसेसिंग करूँगा, पासवर्ड को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो फिर ये क्या करे कि कांग्रेचुलेशन, आपको जो है एक ईमेल सेंड की गई है, एक्टिवेशन ईमेल, उसको आप वेरीफ़ाई कर दें। आप अपने ईमेल की इनबॉक्स में चले जाएँ। इसके बाद फिर आप अपना ईमेल ओपन कर देंगे, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो यहाँ टेम्परेरी मेल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर ईमेल चेक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक लिंक आया हुआ है, ठीक है? इसको मैं क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, और फिर इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना? ये लिंक जो है, इसके ज़रिए आपका ये अकाउंट जो है ये वेरीफ़ाई हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मुझे मैसेज आ जाएगा ना आगे से कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफ़ाई हो चुका है। ठीक है ना? उसके बाद अच्छा, कांग्रेचुलेशन, यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली। अब मैं साइन इन की तरफ जाता हूँ, और दोबारा से मैंने वही ईमेल जिसके ज़रिए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ, साइन अप किया हुआ था, और जो पासवर्ड मैंने यूज़ किया हुआ था, उन दोबारा उन्हीं दोनों को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने किया था वो ये वाला था, ठीक है? ये पासवर्ड है और ये वो ईमेल है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ साइन इन। जैसे मैं यहाँ पर साइन इन कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये मुझे बता रहे हैं कि आप अपना जो है प्रोफ़ाइल वो क्या कर लें, वो पूरा कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मेल चूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई सा भी कर देता हूँ, ठीक है? अ, ये ब डेट ऑफ़ बर्थ आप अपना चूज़ कर लें, उसके बाद सीएनआईसी आप दे दें। अच्छा, कंट्री में हम पाकिस्तान चूज़ कर लेंगे, नेशनलिटी में हम फिर से पाकिस्तानी लिख देंगे, ठीक है? और सिटी में आप जो भी सिटी हो आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एबटाबाद चूज़ कर देता हूँ। मेलिंग एड्रेस आप यहाँ पर दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ एबीसी। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर आप ये कोड चूज़ कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ 0300, ठीक है? और उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद फिर ये पर्सनल कंप्यूटर है मेरे पास, और डीएसएल कनेक्शन भी है मेरे पास। इसके बाद फिर क्वालिफ़िकेशन की बात आती है, तो आप यहाँ क्वालिफ़िकेशन अपनी
इंटर कर लें, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद इसी में आते हैं ना, बीएस के लिए, तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट कर लेता हूँ। डिसिप्लिन फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस करते हैं। स्टेटस हम क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं अभी, और फ्यूचर प्लान में हम सेलेक्ट कर देंगे जॉब वगैरह या फ्रीलांसिंग, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर लें। उसके बाद फिर हम इसको अच्छा, फिर लास्ट में हमारे पास प्रोफिशिएंसी है हमारे पास, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी है, जितनी भी है वो आप यहाँ पर लिख लें। बेसिक या एवरेज नॉलेज ज़्यादातर स्टूडेंट के पास होता है, और उसके बाद इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है, स्पीकिंग में इंटरमीडिएट है, राइटिंग में इंटरमीडिएट है, ठीक है ना? उसके बाद फिर आप यहाँ पर गए हैं कि क्या आप डिजी स्किल के ऊपर कोर्स क्यों जॉइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लें टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट या टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, जो भी आपकी चॉइस हो वो आप यहाँ से कर लें, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद अच्छा, अब इसमें ये बात है ना कि मुख्तलिफ असाइनमेंट है हमारे पास, ठीक है ना? CS 101 में सर ने डिजिटल लिटरेसी का बताया हुआ है, ठीक है ना? CS 403 में सर ने डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का बताया हुआ है, तो आपने ये चूज़ करना है। और अगर आप ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, IT 430, तो इसमें आप देखें ना, तो सर ने यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप ये यहाँ पर है, तो ये मैं इसको कर देता हूँ। उसके बाद फिर पूछ रहे हैं कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, तो हम यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कर देंगे, और फ्रीलांसिंग का हमें कुछ भी पता नहीं है, तो उसके बाद फिर हम इसको सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे मैं ओके कर देता हूँ, तो कह रहे हैं कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी तस्वीर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी तस्वीर आप पिक कर लें और यहाँ पर डाल दें, ठीक है ना? उसके बाद जैसे आप होम के ऊपर आ जाएँगे ना, तो आपने एनरोलमेंट करनी है। अभी आपके आपके पास एनरोलमेंट की कोई भी यहाँ पर हिस्ट्री नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, और यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी अगर है, ये CS 101 के लिए है, डेटा एनालिटिक्स जो है CS 403 के लिए है, और ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, वो ये वाला है, ठीक है ना? IT 430 के लिए स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अब मैं सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूँगा और दोबारा होम के ऊपर चला जाऊँगा ना, तो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कोर्स भी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर भी हम आ चुके हैं। तो इसको हम थोड़ा-सा इस तरह मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देना है। यहाँ पर आपका नाम, आपकी व्यू आईडी, और यहाँ पर आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है, सर ने जो वाला बताया था, वो यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इस तरीके से। आप स्निपिंग टूल के ज़रिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से ले रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ, ठीक है ना? तो ये अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो ये आपका हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? और इसी को आपने क्या करना है, यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसी को आपने अपनी व्यू की जो असाइनमेंट नंबर 1 है, वहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। तो कंप्लीट योर प्रोफाइल, सबमिट बटन, अच्छा, लास्ट वाला। अच्छा, पार्ट 1 में हम आपने सर ने ये बताया हुआ है कि नेविगेट टू द मेन पेज ऑफ योर डिजिट्स के लिए एलएमएस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, आपने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? अपलोड योर रजिस्ट्रेशन स्क्रीनशॉट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द असाइनमेंट इन योर वीयू एलएमएस, तो अपने एलएमएस के ऊपर आपने फिर इसको सबमिट कर देना है, ठीक है जी? तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आपको अगर इसमें से कोई सी भी असाइनमेंट करानी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो दूसरों के साथ शेयर कर दें, ठीक है? लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।